हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस सखी। मैं हूं संध्या। आज मैं आपको ग्लैमरस सखी में हाउ टू परचेज जीन्स, नॉर्मली जीन्स कैसे परचेज करें, खरीदते उस वक्त क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या टिप्स ध्यान में रखना चाहिए तो आप परफेक्ट जीन्स खरीद सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़े बहुत टिप्स लेके आई हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट पॉइंट जीन्स खरीदते वक्त ध्यान में रखना है, नॉर्मली कौन से भी कपड़े खरीदते वक्त ये तो ध्यान में रखना ही है, ये है फर्स्ट पॉइंट जो है वो है साइज। नॉर्मली साइज हमें बहुत बहुत ध्यान में रखनी है। को आपकी वेस्ट साइज और हिप साइज मालूम होनी चाहिए। आप मेजरमेंट पट्टी से आप मेजर कर सकते हो, तो आपको नॉर्मली प्रॉपर वेस्ट साइज और हिप साइज पता चलेगी। और उसके बाद ही आप मतलब कहाँ पे भी लोकल में जाइए या ब्रांडेड शोरूम में जाइए, कहाँ पे भी जाइए जीन्स खरीदते वक्त, तो नॉर्मली आपको आपकी साइज मालूम होनी चाहिए। मैं ये क्यों बोलना चाहती हूँ, साइज आपको नॉर्मली मालूम हो, उससे आप एक साइज कम लेंगे ना तो भी अच्छा है, और उतनी साइज लेंगे तो भी अच्छा है। बट एक साइज ढीली कभी मत लेना, ये ध्यान में रखिए। इसके लिए मैंने साइज एक फर्स्ट ऑप्शन रखा है, क्योंकि साइज में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है वेस्ट साइज और हिप साइज, ये दोनों आपको चीज मालूम होनी जरूरी है। उसके बाद कभी भी आप लोकल शॉप या कौन से भी शॉप में जाओगे तो नॉर्मली आपको एक साइज कम लेनी है। नॉर्मली अभी समझो आपकी साइज 36 होगी वेस्ट साइज, तो आपको 35 लेनी है, ना कि 37 लेनी है, क्योंकि उससे अब प्रॉब्लम होगा। क्योंकि समझो एक साइज कम भी लोगे ना तो वो ढीली हो जाती है पहन पहन के, बट एक साइज ढीली लेंगे तो और ढीला हो जाएगा, और जो स्टाइलिश लुक है वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे भी निकल जाएगा या अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ एक साइज कम लीजिए, या वही प्रॉपर आपको साइज मिली तो बहुत बेस्ट ही है, बट कभी भी ये ध्यान में रखिए। और एक पॉइंट मैं साइज में आपको बताना चाहती हूँ कि साइज जब आप मतलब पहनोगे तो समझो लोकल शॉप में जाओगे तो वहां पे पहनने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। इसके लिए मैंने एक वीडियो खास करके बनाया कि वो साइज परफेक्ट हम जीन्स कैसे खरीदे या साइज कैसे मापे विदाउट पहने हुए। सो वो वीडियो चाहिए होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने पॉइंट्स ऐसे क्लियर कर दिए कि उससे आपको लोकल शॉप वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं होगा, या लोकल शॉप हम लोग ऐसे कुछ मतलब रास्ते में भी शॉप्स रहते हैं, वहाँ पे भी छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं, उसमें चेंजिंग रूम नहीं रहता है। तो उसके लिए मैंने बहुत मतलब एक अच्छा वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारे टिप्स मैंने बताया कि आपको आपकी परफेक्ट साइज कैसे मिल सकती है और बिना पहने कैसे मिल सकती है। उसके लिए वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। और नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि साइज आप प्रॉपर पहने हुए, समझो चेंजिंग रूम रहेगा तो आपको पहनना पड़ेगा वो जीन्स, और उसके बाद 2 उंगली डाल के देखना है कि साइज आप मतलब 2 उंगली आपके उसके जीन्स के अंदर रह रही है या नहीं रह रही है तो आपको वो परफेक्ट है। नहीं रह रही है और ज्यादा रह रही है मतलब सब उंगली रह रही है तो आप ध्यान में रखिए कि ये बहुत ढीली है। और कम रह रही है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट होगी जब पहनोगे। किसी किसी को टाइट जीन्स पहनना पसंद नहीं है, आप प्रॉपर वेस्ट जो आपकी साइज है उसके हिसाब से ही जीन्स खरीदे कीजिए मेरे हिसाब से। मेरा जो पहला पॉइंट है मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि साइज कैसे मापना है। वेस्ट साइज और हिप साइज आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और मैंने वो छोटे छोटे पॉइंट जो बताए वो भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो पॉइंट है वो साइज के रिलेटेड ही है। नॉर्मली आपको समझो कभी कभार ऐसा होता है कि मेजरमेंट से भी आप साइज नहीं माप सकते, या आपको खुद को नहीं मापना आता है, तो आप एक ट्राई कर सकते हो। चेंजिंग रूम रहता है किसी किसी शॉप्स में, तो आप वहाँ पे जाके चेंज करके देखिए और पहन के देखिए। समझो वो बेल्ट बिना बेल्ट लगाए आप प्रॉपरली वो रह रहा है कमर के ऊपर का जीन्स, तो वो है आपकी परफेक्ट साइज। और नहीं तो बेल्ट लगा के आप मतलब उसके बाद बेल्ट लगाना पड़ रहा है, समझो ढीली हो जाएगी और बेल्ट लगाना पड़ रहा है, कमर में नहीं रह रही है वो जीन्स, तो आपको आइडिया आना चाहिए कि ये साइज थोड़ा मुझे ज़्यादा हो रहा है। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए ये पॉइंट। इसके लिए मैंने ये अलग से क्लियर कर दिया है कि बेल्ट लगा के देखिए, बेल्ट लगा के आपको जीन्स पहननी पड़ेगी तो समझ लेना कि वो जीन्स लूज है। विदाउट बेल्ट वो जीन्स प्रॉपर आपके कमर के ऊपर रह रही है तो वो आपके लिए परफेक्ट साइज है।
सो ये ध्यान में रखिए। और जीन्स के ऊपर साइज लिखी हुई रहती है, सो एक बार आपको साइज पता चल जाए तो फिर हो गया, क्योंकि सब जगह वही साइज रहती है और लोकल शॉप में तो आप या कौन से भी शॉप में आपको वही साइज मिल जाएगी। सो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है उसके लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कपड़ा कपड़ा देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या रहता है, थोड़ा कपड़ा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जेंट्स रफ एंड टफ रहते हैं, लेडीज़ थोड़ी मतलब आप समझ सकते हो लेडीज़ को तो। सो इसके लिए कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, इतना भी सॉफ्ट नहीं, जीन्स के जैसा सॉफ्ट रहता है, जीन्स का जैसे कपड़ा रहता है आई थिंक वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा अंदर का मटेरियल कॉटन का थोड़ा रहे तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कोई कोई लेडीज पूरा दिन पहनती वर्क प्लेस में। सो इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि कपड़ा थोड़ा कॉटन का देखिए, स्ट्रेचेबल देखिए, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल भी रहती है उसमें। सो वो आपको ये जो शॉप वाले हैं वो प्रॉपर बता देंगे, नहीं पता है तो आपको मालूम है स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल कैसे रहती है, तो वो भी चेकआउट कीजिए। और मेन मेरा पॉइंट यही है कि कपड़ा आपको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली कपड़े के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जीन्स कैसी है। ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड शोरूम में ही कपड़े या जीन्स अच्छी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल शॉप में भी बहुत बहुत अच्छी जीन्स रहती है जो कंफर्टेबल भी होती है, स्ट्रेचेबल भी रहती है और आपके साइज़ के हिसाब से रहती है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये तो थर्ड पॉइंट है वो ज़रूर ध्यान में रखिए। मेरा फोर्थ जो पॉइंट है वो है ट्रेंडिंग में जो जीन्स है वो ट्राई कीजिए। नॉर्मली क्या होता है मालूम है, मेरे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, मुझे जो जीन्स मिलती है वो लेंथ में बहुत बड़ी रहती है। सो मुझे वो दो तीन ऑप्शन रहते हैं, फोल्ड करना या अंदर से फोल्ड करना, बाहर से फोल्ड करना, या मैंने ऐसे वो दूसरा एक वीडियोस देखे सिलाई भी कर दी, बहुत सारे ऑप्शन कर दिए। बट वो क्या होता है फिर, नहीं तो वो कटिंग करके टेलर के पास दो, कट करो अपने हिसाब से लेंथ करो, तो उससे अच्छा आप थोड़ा लेंथ के हिसाब से जीन्स लोगे तो बहुत अच्छा है। और ट्रेंडिंग में अभी जो जो जीन्स है वो आप ट्राई कीजिए। नॉर्मली स्लिम फिट जीन्स है, स्ट्रेट जीन्स है, बूट कट जीन्स है, नॉर्मली ये जीन्स भी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही जीन्स मतलब एक ही टाइप के जीन्स लेना जरूरी है। अभी नए नए फैशन के जीन्स आई है, बूट कट मालूम है, प्लाजो सेट जैसे प्लाजो की तरह जीन्स भी रहते हैं, स्ट्रेट कट, स्लिम फिट, बहुत सारे जीन्स के प्रकार है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट थोड़ा लेंथ का आप सोच समझ के लेके देखिए। नॉर्मली ऐसे शॉप्स में भी मिलते हैं कि ऐसे आपकी लेंथ के हिसाब से मिल जाता है, नहीं तो वहाँ पे ही आपको कट करके आपके लेंथ के हिसाब से मिल जाएगा। नहीं तो अभी ये जो स्टाइल आ रहे हैं बूट कट तो वो लूज ही रहती है, स्ट्रेट फिट तो भी थोड़ी बहुत लूज रहती है और थोड़े मतलब आपके लेंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगी। सो मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो अभी ट्रेंडिंग में है, चल रहे हैं फैशन, उसके हिसाब से जीन्स परचेज कीजिए। और मेरा फिफ्थ और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि कभी भी जीन्स खरीदे करते वक्त कलर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हम अलग अलग कलर के जीन्स खरीदी करते हैं, परचेज करते हैं, बट वो प्रॉब्लम होता है कि इन्वेस्ट करो तो एक ही ऐसे आइटम पे इन्वेस्ट करो कि आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। सो नॉर्मली आपको जीन्स लेना है तो कलर में ब्लू मतलब नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसे कलर के जीन्स लो, या ब्लैक। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैंने ओपिनियन बता दिया है, आपके हिसाब से बहुत सारे बरगंडी कलर जो है वो रहता है, मरून कलर टाइप वो कलर रहता है, या येलोइश कलर, खाकी कलर की भी पैंट जीन्स रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीन्स के, लेडीज में तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि ब्लू और ब्लैक ये दोनों कलर के जीन्स आपके पास होने चाहिए या आप परचेज कर सकते हो, और इसमें ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप एक बार ही अच्छी जीन्स ले रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और यही कलर आप में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा और आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो बहुत तरह यूज़फुल होगा। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट जब आप जीन्स परचेज करोगे उस वक्त, क्योंकि ये 5 पॉइंट से आप जीन्स अच्छी तरह परफेक्ट जीन्स परचेज कर सकते हो और वो जीन्स आपको कंफर्म कंफर्टेबल होगी। और ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रख के परचेज करोगे तो बहुत बहुत आपको मतलब हेल्प मिलेगी परचेज करते वक्त, क्योंकि नए नए जो टीनेजर्स हैं उनको पता नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे लेना है, साइज मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। लोकल शॉप में जाओगे तो वहाँ पे भी मेजरमेंट से आप
आप अपनी वेस्ट साइज, हिप साइज सब मतलब जान सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कपड़ा भी वो शॉप वाले बता देते हैं, ब्रांडेड शोरूम में तो पूछो ही मत, सब अवेलेबल रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स है वो नॉर्मल पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स है, बट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप जीन्स परचेस करते हो। और जब टीनेजर जो है वो फर्स्ट टाइम परचेस करते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ध्यान से निकल जाती है और कुछ भी लेके आते हैं। सो ऐसा मत कीजिए गाइज, ये सब चीज़ें आपको सिंपल सिंपल पॉइंट से पर ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा, बुरा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।